अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ होंगे और पूरे जोर और शोर के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अजीज तलबा, अच्छे नंबर लेना हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है और मैं इस ख्वाहिश से नंबर नहीं आते, बल्कि उसके लिए एक बाकायदा प्लान के तहत जो है तैयारी करनी पड़ती है। जो तालिब इल्म सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई में, और बाकायदा तौर पे शुरू दिन से ही अपनी तैयारी के लिए बाकायदा प्लान के तहत जो है वो आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी फोकस होकर करते हैं। लेकिन कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो कि वक्त ज़ाया कर बैठते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ख्याल आता है तो उस वक्त जो है उनके लिए कम वक्त में तैयारी एक परेशान कौन सूरत हाल पैदा कर देती है। आज इस वीडियो में 3 किस्म के प्लान डिस्कस किए जाएंगे, जिनमें तालीमी मेयार के मुताबिक तलबा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। प्लान 1 में वो तालिब इल्म हैं जो कि जस्ट पास होना चाहते हैं या 50% नंबर तक लेना चाहते हैं। प्लान बी में एवरेज जो स्टूडेंट से ऊपर अच्छे स्टूडेंट तालब कहलाते हैं, जो कि 70 से 80% नंबर, और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं 85% से लेकर 98% नंबर तक लेने के लिए उनके लिए प्लान 3 है। तलबा, ये 3 प्लान डिस्कस करने से पहले और इनके तरतीब और तरीक़ेकार को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मज़ीद कुछ थोड़ी सी मालूमात फराहम करूँ। मसलन ये कि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन प्लान किस तरह होगा, क्या टिप्स होंगे कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके आपके लिए। तालीमी मेयार के मुताबिक जो प्लान रखे गए हैं, इनमें तलबा की जो मुख्तलिफ ज़रूरत है उसको पेश नज़र उनको टिप्स बाकायदा बताई जाएंगी कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम की तैयारी करें और किस तरीके से वो अपनी स्टडी का प्लान करें, टाइम टेबल किस तरह बनाएं, किस तरीके से वो जो है फोकस हों, कंसेप्ट किस तरह क्लियर करेंगे और किस तरीके से उनके लिए तैयारी कम वक्त में जो है वो अच्छे नंबर का पेश ख़ैमा साबित होगी। ये सारी बातें जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी, इसके लिए चंद एक बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपको फोकस होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। यहाँ पे ये बात याद रखें कि बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म जो कि बहुत सीरियस होते हैं, वो हमेशा से अपनी तैयारी को साथ साथ लेके चलते हैं, लेकिन ऐसे तालिब इल्म जो कि किसी भी वजूहात की बुनियाद पे अपनी तैयारी को साथ नहीं कर सके और अब जो है अच्छा खासा वक्त गुजरने के बाद कम वक्त में वो अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं या कम से कम अच्छे तरीके से वो 50-60% नंबर लेकर पास होना चाहते हैं, ये प्लान उन्हीं तालिब इल्मों के लिए डिस्कस किए गए हैं और इसमें प्लान में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब तक तालिब इल्म अपने आप को सीरियस नहीं करेगा पास होने के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए, उस वक्त तक कुछ भी वो हासिल नहीं कर सकता। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने इंश्योर करना होगा अपने टाइमिंग को, अपना वक्त देने का जो तरतीब है और अपना जो आपने प्लान बनाया है उसको हासिल करने के लिए। इस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है, आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि आप ये जो टारगेट आपने रखा है ये अचीव नहीं कर सकते। याद रखें कि आप बिल्कुल टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव अपनी सोच को रखें और आप वो कर सकते हैं जो आपने प्लान कर रखा है। जस्ट आपने मुसम्मम इरादा करना है और उसके लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो इस वीडियो में तरतीब बताई गई है, आप उसके मुताबिक उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो कि आपने अपने ज़हन में बना रखा है। एक टारगेट जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो व्यूअर्स, आगे चलते हैं। तीनों प्लान आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। स्टडी प्लान फॉर स्टूडेंट्स नंबर प्लान 1 है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। 45 से 60% तक जो नंबर लेने वाले तालिब इल्म हैं, क्योंकि एक तो उनका तालीमी मेयार जो वो ज़्यादा नंबर लेने के इस मरहले में, जबकि एक अच्छा खासा टाइम गुजर चुका है, वो नहीं होगा। दूसरा प्लान बी है उन तालिब इल्म के लिए जो अच्छे तालिब इल्म कहलाते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन किसी वजह से वो अपना टाइम ज़ाया कर चुके हैं, तो वो भी 60% से ऊपर नंबर जो है ले सकते हैं। उनके लिए प्लान बी बनाया गया है। और प्लान 3 में वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा से अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, जस्ट उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो जो है अपनी स्टडी को कैरी ऑन करके 98, 95, 96 इवन के 100% नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं प्लान 1 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद एक गुजारिशात करूंगा। नंबर 1 ये कि कभी भी किसी दूसरे लोगों की बातों में ना आए कि जी ये आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल है नंबर लेना, यानी डिमोरलाइज नहीं होना। हमेशा याद रखें, आपने पढ़ने की जो टाइमिंग है उसको पूरा फोकस होके आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, समझ के आपने पढ़ना है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि आपने ये समझना है कि ये आपके लिए टारगेट अचीव करना नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन हो चुका है। जब आप इस जहन के साथ अपनी तैयारी करेंगे, एक स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि आप वो कर दिखाएंगे जो जिसको कहते हैं कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आप जितना संजीदा होगे, याद रखें, उतना ही आपके लिए नंबर लेना आसान होगा, उतना ही आपके लिए तैयारी करना आसान होगा। जस्ट आपने अपना एक फोकस रखना है स्टडी के ऊपर। तो प्लान 1 ये जो है, इसमें देखें चैप्टर्स की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, जो
आपका म्यारी तालीम है, यानी कि जो प्लान 1 के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो जस्ट ये चाह रहे हैं कि हमारा कोई पेपर फेल ना हो, हम कम से कम 50-60% नंबर लेकर पास हो जाएं, जो कि वो बहुत सारा टाइम ज़ाया कर चुके हैं, तो अब उनकी तैयारी जो है उनको किस तरीके से करनी है, ये प्लान 1 में डिस्कस किया जा रहा है। इसमें सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, सिविक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, कम से कम 60% चैप्टर, यानी कि अगर 10 चैप्टर हैं तो उनमें से 6 चैप्टर आपने सेलेक्ट करने हैं। अगर आपके 12 चैप्टर हैं तो आपने 7 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जिनको आपने तैयार करना है। अब चैप्टर कौन से तैयार करने हैं, आपने याद रखें कि 2 बातें हैं इसमें। नंबर 1 ये कि आपको पता होगा कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा ये कि आपको ये पता होगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए आसान है। आपने दोनों बातों को मद्देनजर रखना है। नंबर 1 जो सब आपके लिए आसान है उसको भी सिलेक्ट करना है, और जिस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर भी आपने सिलेक्शन करनी है। तो आपने कम से कम 60% यानी कि 5, 6, 7 जिस तरीके से वो पेपर के चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, उनमें से आपने लेने हैं। अब ये चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने उनके तमाम तर टॉपिक्स को आपने एक दफ़ा गो थ्रू होना है, और कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले उसमें जो जो टॉपिक आपको पहले से आते हैं, जिनकी आपके लिए तैयारी आसान है, आप उनको सिलेक्ट कर लें। याद रखें कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि आपकी एक लेवल की तैयारी जब हो जाएगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक हौसला और हिम्मत पैदा हो जाएगी, और आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। अगर आप मुश्किल टारगेट को पहले अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आप डिमोरलाइज होंगे, आप थक जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है चैप्टर, आपने आसान चैप्टर ले लिए, अब उसके बाद आसान टॉपिक सिलेक्शन कर लें। उसके बाद आपने जो सिलेक्शन कर रखी है उसके अंदर भी शॉर्ट टेस्टिंग करें। याद रखें कि ये शॉर्ट टेस्टिंग करने से आप 1 दिन में 2 दिन में वो टारगेट अचीव करेंगे जो आप समझ रहे हैं कि शायद नामुमकिन है, लेकिन ये आपके लिए, जब आप ये कर पाएंगे तो आप उसके बाद आपको महसूस होगा कि किस हद तक आपने 50-60% पेपर की तैयारी कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखें कि आपने सबसे पहले ये तमाम के तमाम सिलेक्टेड चैप्टर्स में से, टॉपिक में से आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। आप पुराने पेपर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी चैनल के ऊपर आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार है, हर सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर है, वहाँ से आप जो है ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, ले सकते हैं। उनके MCQs को आप देखें, आपके लिए आसान होगा। उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर्स तैयार करने, क्वेश्चन जिनके शॉर्ट आंसर देने हैं। यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो आप स्टूडेंट्स समझेंगे कि आपने तकरीबन 60 से 70% जो पेपर है वो आपने तैयार कर लिया है। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद आप जो है दोबारा रिव्यू करेंगे अपने उन टॉपिक्स को जो अभी तक आपने पढ़े नहीं हैं या आपने समझे थे कि ये मुश्किल है, और उन तमाम टॉपिक्स को दोबारा रिव्यू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कभी भी आप रट्टा लगाने की तरफ ना जाएं, कभी भी आप जो है क्वेश्चन को अपने सर के ऊपर सवार ना करें, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करें। जितना आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आपके लिए उसको याद रखना, उसको समझना, उसको लिखना, उसको दोबारा जो है रिव्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताता चलूँ कि जो ऐसे क्वेश्चन जिनकी हेडिंग्स ज़्यादा हैं, आप वो क्वेश्चन तैयार करें और उनकी हेडिंग्स की एक तरतीब अपने जहन में रख लें। आप उसके लिए जितने अच्छे तरीके से हेडिंग्स अपने जहन में रखेंगे उतना आपके लिए लिखना आसान होगा। हर हेडिंग के नीचे 3, 4, 5 लाइनें डिस्क्राइब करना उसको इतना मुश्किल नहीं होता, और आपके लिए यूँ नंबर लेना आसान हो जाएगा। तो अजीज़ तलबा, प्लान 1 के अंदर आपने देखा होगा कि आप जो है जस्ट 2 से 3, 4, 5 दिन के अंदर अपने जो तैयारी है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। और जब आपने ये सिलेक्शन कर ली, शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाना है। याद रखें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स, आपके MCQs आपको मदद देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी में। और इंशाल्लाह जब आप 1 हफ्ता मुकम्मल प्लान करके ये आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ये 6-7 चैप्टर्स मुकम्मल तौर पे तैयार होंगे। और जब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं तो गोया आपके 60% नंबर लेना आपके लिए अब मुमकिन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन है जब आपने एक खास टाइम टेबल बना रखा होगा, अपना टारगेट सेट कर रखा होगा कि आज मैंने ये 1 या 2 चैप्टर आज ही तैयार करने हैं। और उसके लिए आपने दिन को, शाम को, सुबह को, रात को, जब आपको टाइम मिले वो भी करना है, लेकिन टाइम आपको निकालना पड़ेगा। याद रखें, जब तक आप सीरियस होकर अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक जो है ना आपके लिए ये प्लान जो है नाकाम हो जाएगा। आपने सीरियस होके अपना टाइम रखना है, ख़ास तौर पे जो ऐसे मामलात हैं जो कि आपके इस तैयारी में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा आपने एक साइड पे रखना होगा। 10-15 दिन के लिए आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब चलते हैं प्लान B यानी प्लान 2 उन तालिब इल्मों के लिए जो कि अच्छे नंबर ले सकते हैं लेकिन किसी भी वजह से वो अपने अच्छे नंबर हासिल नहीं कर पाए। अब उनके लिए ये मुमकिन है
کہ وہ اب اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے اچھے نمبر لیں، 80%، 85% تک نمبر لے سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ ان طالب علموں کو بھی اپنے لیے جو ایک انجانا سا خوف ہے وہ اس سے نکلنا ہوگا، اپنے جو ایک نان سیریس پن ہے اس سے نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو سیریس کرنا ہوگا، فوکس کرنا ہوگا، کانسیپٹ کلیئر کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹینشن فری ہونا ہوگا. ٹینشن جب تک آپ ٹینشن لے رہیں گے امتحان کی، آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ تیاری کر سکیں. تو پلان بی کی طرف جاتے ہیں، پلان 2 میں جاتے ہیں. یہاں پہ اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہمیشہ سے انہیں اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اس امتحان کی تیاری نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ان کے لیے بظاہر اب ممکن نظر نہیں آ رہا یا مشکل نظر آ رہا ہے ان کو نمبر لینا. لیکن مجھے یقین ہے کہ اب جو ہم پلان ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس پلان پہ اگر انہیں من و عمل کیا تو انشاءاللہ ان کے لیے کامیابی ممکن ہے، اور وہ اچھے سے اچھے نمبر لے کے دکھائیں گے، اور وہ خود حیران ہوں گے کہ ہم نے یہ اتنے اچھے نمبر کس طرح لے لیے ہیں. تو سب سے پہلا جو اہم ترین معاملہ ہے ان بچوں کے ساتھ، جو بچے انجانا سا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ایک ڈر ہے ان کے اندر کہ شاید وہ اچھے نمبر نہیں لا پائیں گے، اس ڈر کو ختم کر لیں. آپ کے اندر بہت بڑی صلاحیت ہے، آپ نمبر لے سکتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. جسٹ آپ نے مصمم ارادہ کرنا ہے کہ میں یہ اچیو کر کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا کے، ایک باقاعدہ ترتیب بنا کے آپ نے اس پہ ڈٹ جانا ہے، عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ سے دور نہیں ہوگی، کامیابی آپ کی قدم چومے گی. یہاں پہ ایک اور میں آپ کو اہم چیز بتا دوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض طالب علم جو ہے وہ خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، اور کانفیڈنس جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا، آپ نے بار بار تیاری کرنی ہے، اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ میری تیاری میں ابھی بھی مزید گنجائش ہے کہ میں اور اچھے نمبر لے سکتا ہوں، اور لینے چاہیے، مجھے تیاری کرنی چاہیے. کبھی بھی یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو تیاری کر رکھی ہے بس یہ اتنی ہی کافی ہے، اور آپ جو ہے 85% یا 90% نمبر لے سکتے ہیں. یہ خود فریبی آپ کو لے ڈوبے گی. اور کئی طالب علموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچھے سے اچھے تیاری کے ساتھ وہ جاتے ہیں، لیکن وہ آخری دنوں میں اس انداز میں کہ جی بس میری تیاری ہے، مجھے ضرورت کیا ہے دوبارہ بار بار پڑھنے کی، بس مجھے سب کچھ تیار ہے. تو ایسا نہیں سوچنا، ایسا نہیں سوچنا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ جائیں کہ ابھی بھی میرے اندر گنجائش ہے، مجھے اچھی تیاری کر لینی چاہیے، مجھے دوبارہ ریویو کر لینا چاہیے، مجھے دوبارہ ایک دفعہ بک کو دیکھ لینا چاہیے، دوبارہ آبجیکٹیو سبجیکٹیو شارٹ کوسچن آنسر کو دیکھ لینا چاہیے، جو نومیریکل کوسچنز ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے. خاص طور پہ فزکس اور میتھمیٹکس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ میتھمیٹکس میں بچے جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، فارمولا غلط لگا دیتے ہیں، بعد کا پروسیس کرنے کے دوران جو ہے وہ کوئی اسٹیپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بار بار جتنی پریکٹس کریں گے آپ کے لیے آسان ہوگا. تو یہ چلتے ہیں پلان 2 میں. پلان 2 میں آپ نے جو چیپٹر سلیکٹ کرنے ہیں، اس میں سب سے اہم ترین بات آپ نے یہ رکھنی ہے کہ آپ کا 100% جو پیپر ہے وہ کور ہونا چاہیے. لیکن آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ جو ہے 80% چیپٹر جو ہے سلیکٹ کریں، یعنی کہ 10 میں سے 8 چیپٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ 12 میں سے 9 چیپٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر 14 چیپٹر ہیں تو آپ ان میں سے 12 یا 11 چیپٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں. 1 یا 2 چیپٹر جو مشکل آپ سمجھتے ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یاد رہے کہ مکمل چیپٹر نہ چھوڑیں. اس کے اندر بھی آپ ان چیپٹرز کے ٹاپک جو کہ بار بار امتحان میں آ رہے ہیں ان کو ضرور آپ کریں. یعنی گویا کہ آپ کے 12 کے 12 چیپٹر ہی آپ کے 10 کے 10 چیپٹر ہی شامل ہیں، لیکن 2 چیپٹر یا 3 چیپٹر میں سے آپ صرف سلیکشن کر لیں. باقی جو آپ کے چیپٹرز ہیں یعنی کہ 8 یا 9 چیپٹر وہ مکمل طور پہ آپ نے تیار کرنے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ آپ عام اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، آپ ایوریج اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، آپ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ہمیشہ اچھے مارکس لیے اور اب بھی آپ لے سکتے ہیں. تو آپ اپنی تیاری کو مکمل رکھیں. نمبر 2، اب آپ تیاری کی طرف آ جائیں. یہ تو آپ کی سلیکشن ہو گئی، اب آپ تیاری کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام تر وہ ٹاپک جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آتے ہیں، آپ نے تیار کر رکھے ہیں، ایک دفعہ ریویو کرنا ہے، ان ٹاپکس کو اچھی طریقے سے تیار کر رہے ہیں، ان میں سے شارٹ لسٹنگ کر لیں، اس میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آنسرز کو تیار کر لیں. اس سے آپ کا تقریباً 70-80% پیپر تیار ہو جائے گا، یعنی کہ 8 چیپٹر میں سے. اب اس کے بعد آپ نے جب یہ 2 یا 3 یا 4 دن لگا کے آپ نے یہ مکمل طور پہ تیار کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ آئیں گے سبجیکٹیو کوسچنز کی طرف، اور پھر وہ تمام تر چیپٹرز جن کے اندر سے آپ نے سلیکشن کی ہے ان کو تھارو ریویو کرنا. اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کو یہ نہیں آتا، آپ نے جسٹ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد انڈرسٹینڈنگ قائم کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک ترتیب آپ نے ذہن میں بنانی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کویسچن کو یاد رکھنا ہے، اس کے سٹیپ کون سے ہوں گے، اس کے سب ہیڈنگز کون سی ہوں گی، اور ان سب ہیڈنگز اور سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے. جسٹ آپ کے لیے اگر آپ نے شارٹ ہیڈنگز، آپ نے جو سب ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے تیار کر لی ہیں، اب 2-2 3-3 لائن ہیں ہر ہیڈنگ کی لکھنا آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے آسان ہے. آپ اس کویسچن کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ نے جسٹ انڈرسٹینڈنگ قائم کرنی ہے
हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है। और इम्तिहान के अंदर सबसे अहम तरीन बात ही यही है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और आपने उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। उसका आंसर जो है टू द पॉइंट होना चाहिए। जितना टू द पॉइंट आंसर होगा आपका समझें कि आपके लिए उसका आसान हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं प्लान सी की तरफ, यानी प्लान 3, जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। और इसमें याद रखें कि आपके 85 से 98% नंबर लेना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। जस्ट आपने अब तरतीब हुई रखनी है कि एक तो तमाम के तमाम चैप्टर्स पे आपने शामिल करना है अपनी स्टडी के अंदर। आपने टॉपिक्स पहले सेलेक्ट करके शॉर्ट लिस्टिंग क्वेश्चंस करके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपने तैयार करने हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। आपकी जो 80% जो पेपर है, 70% जो पेपर है, यहीं से तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एंड की तरफ। तो याद रखें कि जो आपने शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन की तैयारी कर रखी है और ऑब्जेक्टिव तैयार कर रखा है, उसमें 80% पेपर आपको तैयार हो चुका है। जस्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के जो आंसर्स के क्वेश्चंस वाले हैं उनकी आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स तैयार करनी है, और उसके बाद उनके अंदर जो फार्मूलाज हैं, उनकी जो तरतीब है, उसको ज़हन में रखना है, उसके लिए तैयारी करनी है। और आप ये 8 से 10 दिन के अंदर आपका मुकम्मल तौर पे पेपर तैयार होगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि खुद फरेबी का शिकार नहीं होना, बार बार रिव्यू करें। और एक जो आपके अंदर तशनगी है कि मेरी तैयारी अभी भी कम है, मज़ीद तैयारी करनी चाहिए, जब तक आपके अंदर ये तशनगी रहेगी आप अच्छे से अच्छे नंबर ले सकेंगे। और जिस दिन आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो याद रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा, और ये कई बच्चों को नुकसान देता है। वो तैयारी छोड़ देते हैं आखिरी दिनों में, वो कहते हैं नहीं जी हमारी तो तैयारी है, लेकिन ये तैयारी नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देगा। याद रखें कि एंड टाइम तक, चाहे 10 मिनट भी रह गए हैं तब भी तैयारी करें, आधा घंटा रह गया तब भी तैयारी करें। और आपका जो टाइम टेबल है वो जितना अच्छा होगा, जितना फोकस होकर आप स्टडी करेंगे, जितना कंसंट्रेशन आपकी स्टडी के ऊपर, याद रखें वही आपकी कामयाबी है। यहाँ पे एंड पे मैं आप तमाम लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि देखिए आपने क्या करना है कि छोटे छोटे पेपर के ऊपर आपने हर चैप्टर की एक समरी तैयार कर लेनी है टॉपिक्स की, और उनको आप उठते बैठते चलते फिरते जो है आप रिव्यू करें। आपके पास बुक है या नहीं है, आप बाजार में जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके जहन में जो है ना उस चैप्टर का खाका एक जहन में आ जाएगा। अच्छा फलां चैप्टर की जो है ना फलां टॉपिक है, वो फलां टॉपिक मुझे आता है, उसके सब हेडिंग्स ये हैं, फलां टॉपिक के ये सब हेडिंग है, फलां चैप्टर के ये टॉपिक्स हैं वो मुझे आते हैं। तो जब आपके जहन में ये चीज़ें इस तरतीब से चल रही होंगी हर वक्त, तो आप समझें कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी से अच्छी होती जा रही है, और आपके लिए आसान होगा कि आप जो है अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू व्यूअर्स, आज इस वीडियो में इस हद तक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस किस्म के इम्तिहान की तैयारी के लिए और टिप्स और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी इंशाल्लाह। और तमाम तरह इंटर और मैट्रिक लेवल के जो सब्जेक्ट हैं उनके गेस्ट पेपर इस वीडियो पे मौजूद है। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी इम्तिहान में अच्छी तैयारी लें। थैंक यू व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।